आज हम एपी के एन टर्म का सम कैसे फाइंड करें उसके बेस पे क्वेश्चन कर रहे हैं। इससे पहले हमने एन टर्म वाले क्वेश्चन करे थे। आज हम सारे क्वेश्चन जो सम से रिलेटेड एग्जाम में पूछते हैं, बोर्ड एग्जाम में जो सम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं वो सब करेंगे। तो सम का फॉर्मूला से हमने पहले डिस्कस किया था, अभी दोबारा बता रहा हूँ। अगर हमें एपी की एन टर्म का सम फाइंड करना है तो फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। इसमें मैंने बताया था कि अगर लास्ट टर्म हमें गिवन है तो हम लास्ट टर्म कैसे यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली लास्ट टर्म के लिए हम एन टर्म वाला ही फॉर्मूला लगाते हैं, l = a प्लस n-1 इंटू डी। अभी हमारे इस वाले फॉर्मूले में Sn = 2 n/2, ये जो 2a है उसको मैं a प्लस n-1 इंटू डी लिख रहा हूँ, यानी 2a को मैंने इसमें स्प्लिट कर दिया। अब इतना जो पार्ट है ये वाला, इसकी जगह l रख देंगे। तो कभी अगर हमें लास्ट टर्म गिवन है तो वी कैन यूज़ दिस फॉर्मूला डायरेक्टली टू फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स। पहले मैं बेसिक क्वेश्चन बता रहा हूँ जो हमारे एनसीईआरटी बेस्ड है, उसके बाद कुछ क्वेश्चन जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो बताऊँगा। देखो सिंपल क्वेश्चन, केपी गिवन है 8 3 -2। हमें फाइंड करना है फाइंड द सम of first 22 terms फर्स्ट 22 टर्म को हमें फाइंड करना है। तो सम फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। फॉर्मूला रट के रखना है कि क्वेश्चन करते हो तुम लोग पीछे देखते हो फिर वापस क्वेश्चन पे आते हो, उससे फॉर्मूला याद नहीं होता। तो अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, n चाहिए, फर्स्ट टर्म चाहिए, कॉमन डिफरेंस चाहिए। अगर ये तीनों हमारे पास है तो हम सब निकाल सकते हैं इजीली। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट है क्योंकि सीधा सीधा दिया हुआ है। n कितना है 22 है, फर्स्ट टर्म कितना है 8 है, कॉमन डिफरेंस कितना है 3 - 8 कर दो -5 है। तो सारी चीज़ें गिवन है, तो बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अभी आगे जाके वो इन्हीं 3 टर्म से किसी एक टर्म को छुपा लेगा और कुछ उसकी जगह कुछ और दे देगा। तो वहाँ पे हमें डिसाइड करना होता है कि दिया हुआ क्या है और उससे हम सम कैसे फाइंड करें। अभी तो हम सीधी सीधी वैल्यू प्लेस कर देंगे। यहाँ पर 22 टर्म का सम फाइंड करना है, n 22 हो गया, 2a 8 हो गया, प्लस n मतलब 22 -1, d मतलब -5। 22/2 8 2 16, 22 - 1 21 मल्टीप्लाई -5, ये कितना 11 हो जाएगा। 16 माइनस 21 5 जा 105। टेबल याद होनी चाहिए। मैथमेटिक्स में अगर इम्प्रूव करना है तो मेंटल कैलकुलेशन बेस्ट होनी चाहिए, वो ज़रूरी है। यानी कि जाके साइड में अब इसमें 105 से 16 माइनस करो, 105 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 95, उसमें से भी 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 89। किसका बचेगा, माइनस का, बड़ा साइन माइनस पर है। 11 9 जा 99, 11 8 जा 88 और 9 97। तो 22 टर्म का जो सम है वो 979 हो गया। बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन है, अप्लाई कैसे करना है, फॉर्मूला कैसे यूज़ करना है, इसलिए वाला क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ। अभी हमें वो डिफरेंट तरीके से पूछ सकता है। अगर वो कहता है, क्वेश्चन लेते हैं कि इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 terms of an AP is 1050. First term and its first term is 10. First term is 10. Find the 20th term. Find the 20th term. 20वीं टर्म फाइंड करनी है हमें। ठीक है, अब क्योंकि फॉर्मूला यहाँ पर क्या है कि एन टर्म का फॉर्मूला और सम वाला फॉर्मूला दोनों वो यूज़ करा रहा है हमसे, दोनों चीज़ें पूछ रहा है। पहले तो उसने दिया हुआ कि सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म ऑफ एन एपी इज 1050, ये दिया हुआ है। और फर्स्ट टर्म हमें गिवन है। ठीक है, तो फर्स्ट व्यू में हमें क्या पता चला कि एन हमें 14 दिया हुआ है और इन 14 टर्म का सम हमें 1050 दिया हुआ है, जिसकी फर्स्ट टर्म जो है वो 10 है। तो अब इन तीनों में से एन ए में से हमें डी नहीं पता है, तो उसने क्या करा, समझ दिया यहाँ पर, क्योंकि जब तक हम कॉमन डिफरेंस नहीं निकालेंगे तब तक हम एपी में आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। तो मान लिया कि कॉमन डिफरेंस डी है। अब हम
फॉर्मूला यूज़ करेंगे सम, एस एन इक्वल टू 1050, तो ny2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1050, ये दिया हुआ। n कितना था 14/2, फर्स्ट टर्म हमें 10 दिया हुआ था, n कितना है 14 माइनस 1, और d हमें फाइंड करना है, क्योंकि d पता चल जाएगा तो फिर हम टर्म निकाल सकते हैं। 2 7 जा 14, फिर 7, 2 10 जा 20 प्लस 14 माइनस 1 13d इक्वल टू 1050। अब 7 को उधर ले जाओ, हमेशा जरूरी नहीं कि पहले 7 को उधर ले जाओ, मुझे दिख रहा है कि ये जो है 7 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए मैं वहाँ पे ले जा रहा हूँ, नहीं तो पहले मल्टीप्लाई करूँगा इससे, जो नंबर होगा उसको जाके माइनस करेंगे, फिर डी निकाल लेंगे। अभी यहाँ पर क्योंकि डिवाइड हो रहा है इसलिए मैं 7 उधर लेके जा रहा हूँ। 20 प्लस 13d प्लस टू 1050/7, 7 1 जा 7, 7 5 जा 30, कितना है 150, तो 13d इक्वल टू 150 माइनस 20, 13d इक्वल्स टू कितना है 130, तो d कितना आ जाएगा 130/30 मतलब 10, कॉमन डिफरेंस 10 है। तो उसने क्या पूछा हमें 20th टर्म इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सीधा सीधा फॉर्मूला पहले वाला। तो फर्स्ट टर्म हमें गिवन था 10, 20th टर्म निकालनी, n मतलब 20, d मतलब 10, 10 प्लस 19 इंटू 10, 10 प्लस 190 कितना होगा 200, यानी 20वीं टर्म जो है वो 200 है। सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6, पहले 40 पॉजिटिव इंटीजर जो 6 से डिवाइड होते हैं उन सबका सम हमें फाइंड करना है, ठीक है। पहले 6 से डिवाइड होने वाले जो 6 के टेबल में आएंगे, मतलब 6 12 18 इस तरह से करके कितने चाहिए हमें 40 चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट टर्म भी पता है, कॉमन डिफरेंस 6 पता है, कितने चाहिए n मतलब वो भी पता है, तो फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है और n पता है, तीनों चीज़ें पता है, और फॉर्मूले में हमारे यही तीनों आते हैं, ny2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सीधी वैल्यू प्लेस करनी है, हो जाएगा, ठीक है, खुद करोगे इसे। सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8, 8 के फर्स्ट 15 मल्टीपल, 8 के मल्टीपल का मतलब 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, इस तरह से। ये कितने चाहिए 15 चाहिए, 8 16 24 एंड सो। यहाँ पर भी फर्स्ट टर्म 8 है, कॉमन डिफरेंस 8 है, कितने चाहिए मल्टीपल 15 चाहिए। 15 मल्टीपल का सम हमें फाइंड करना है, सेम फॉर्मूला लगाएंगे। अगर हमें ए भी पता हो, डिफरेंस भी पता हो, नंबर ऑफ टर्म्स भी पता हो, तब तो हमें सीधा फॉर्मूले में अप्लाई वैल्यू करनी है, ठीक है। तो ये खुद करोगे ये वाला भी। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें दिया हुआ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल, इस तरह से, ये इसका सेंटर मान लो। तो और भी सर्कल आगे बने हुए हैं इसके, इसको स्पाइरल कहते हैं। इस सक्सेसिव सेमी सर्कल विद alternately at A and B, starting with center at A, ठीक है, ऑफ रेडियाई 0.51, तो यहाँ पे ये R2 B मान लो, तो रेडियस जो है R1 में 0.5 दिया हुआ है, R2 हमें 1 दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, R3 हमें 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इस तरह से हमें रेडियस दिया हुआ है। उसने पूछा है व्हाट इज द, तो इस स्पाइरल में देखो हमारे पास जो सर्कल है, ये वाला जो पार्ट है ये आधा सर्कल बना हुआ है, ठीक है, फिर आधा सर्कल यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसकी जो लंबाई होगी वो सर्कल के सरकमफ्रेंस का आधा होगी ना। सरकमफ्रेंस क्या होता है, सरकमफ्रेंस का मतलब बाउंड्री ऑफ द सर्कल, सरकमफ्रेंस होता है 2πr, हमें चाहिए आधा सर्कल मतलब πr चाहिए, ठीक है। तो a से b तक की जो लंबाई है वो πr हो जाएगी, b से c तक की जो लंबाई है वो πr1 πr2 हो जाएगी, c से d तक की जो लंबाई है वो πr3 हो जाएगी,
ठीक है, तो लेंथ ऑफ स्पाइरल ए बी इक्वल टू 2 पाई R1, ओ पाई R1, 2 पाई R1 नहीं पाई R1। लेंथ ऑफ स्पाइरल BC, BC मतलब ये यहाँ से यहाँ तक BC, पाई R2, ये हो जाएगी। तो इस तरह से वो कह रहा है कि सक्सेसिवली 13 स्पाइरल है, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से करके 13 है वो। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे R1 में कितना दिया हुआ था 0.5 पाई, R2 कितना दिया हुआ है 1 पाई, इस तरह R3 कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ बाहर वाला जो स्पाइरल है उसका हो जाएगा 2 पाई। तो यहाँ पे जो लेंथ बन रहा है पाई, 1.5 पाई, 2 पाई, इस तरह से बन रहा है। एक AP फॉर्म कर रहा है। यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो 0.5, अभी पाई को पाई रहने देना, वो बाद में देखेंगे, अभी कुछ नहीं करना उसको। वैल्यू रख के हमारे पास ये जो फिगर्स है ना वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस पाई माइनस 0.5 करेंगे तो 0.5 पाई, 0.5 का मतलब आधा, हाफ पाई, ये कॉमन डिफरेंस आ गया। तो फर्स्ट टर्म ये है, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस ये है, और कितने स्पाइरल हैं 13, तो n हो गया 13। अब हमें इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो AP बन रही है इसकी 13 टर्म का सम फाइंड करना है। ठीक है, तो इसमें मेन बात क्या थी, हमें जो वो स्पाइरल सक्सेसिवली स्पाइरल की बात वो कर रहा है, हमें वो आइडेंटिफाई करना था कि एक्चुअली हर एक सेक्शन का जो लेंथ है, हर एक सेगमेंट का जो लेंथ है, इस पार्ट का जो लेंथ है, इस पार्ट का जो लेंथ है, इस पार्ट का, उसको हमने अलग अलग लिया तो हमें एक AP मिला। ठीक है, सबसे पहले हमें यही करना है, सिंप्लीफाई करने के लिए पाई की वैल्यू अभी नहीं रखनी है। अब सम निकाल दो, सम ऑफ 13 टर्म, तो 13/2 2A प्लस n-1 2D, 13/2 2A मतलब 0.5 पाई, 13 माइनस 1, D मतलब 0.5 पाई ऑल्सो। 13/2 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा ये, यानी कि पाई बचा, प्लस 13 माइनस 1 12 तो 0.5 पाई, 13/2 पाई, 12 5 जा 60, 6.0। ठीक है, 13/2 कितने हो गए, ये 7 पाई हो गए, इसीलिए हमने शुरू में पाई की वैल्यू नहीं डाली थी। आप रख देंगे तो अब हमारे लिए इजी हो जाएगा। 13/2 मल्टीप्लाई 7, पाई की वैल्यू 22/7। देखो 7 से 7 सीधा कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, 13 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो, 11 3 जा 33, 11 1 जा 1, 11 1 जा 11 और 3 कितना हो गया 143 दिस सेंटीमीटर, यानी कि टोटल स्पाइरल की जो लंबाई होगी वो 143 सेंटीमीटर होगी। कन्फ्यूजन इसमें बच्चों को ये रहता है कि वो जो इसका सरकमफ्रेंस है, जो इसकी आर्क है, ये हर एक आर्क को सेपरेट नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ से ए से बी दे पहली आर्क हो गई, फिर यहाँ पे आके ये बढ़ रही है, तो एक्चुअली हमें आधा सर्कल दिया हुआ है, ये ध्यान रखना बस हमें। आधा सर्कल, फिर उससे बड़ा सर्कल, फिर उससे बड़ा आधा सर्कल, इस तरह से करके उसकी एक तीनों की रेडियस लिख लो और उनकी सर्कमफ्रेंस निकालो। सर्कमफ्रेंस में आधी सर्कमफ्रेंस है, इसलिए हम हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस लेंगे। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो CBSE 2023 वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर इसके बाद मैं इसका भी एक MCQ वाला भी बनाऊंगा, अभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन है, इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन AP इज़ 49 एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 17 टर्म इज़ 289, फाइंड द सम ऑफ n टर्म। यहाँ पे मैं दो रिलेशन दे दी उसने, पहले हमें 7 टर्म का सम दिया हुआ है, फिर हमें 17 टर्म का सम दिया हुआ है। फर्स्ट टर्म नहीं पता है, कॉमन डिफरेंस नहीं पता है, हम मान लेते हैं कि फर्स्ट टर्म A है। लेट फर्स्ट टर्म इज A एंड कॉमन डिफरेंस इज D। पहला रिलेशन हमें दिया हुआ है 7 टर्म का सम 49 है, 7 टर्म का सम 49 है, तो 7/2 2A प्लस 7 माइनस 1 इंटू D। सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, तुम लोग एग्जाम में जब प्रैक्टिस करोगे तो पहले फॉर्मूला भी लिखोगे। ठीक है, अभी मैंने फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लिखा, कई बार बता चुका हूँ। अब यहाँ से ये 7 से 49 कैंसिल हो जाएगा तो सीधा उधर ले जाओ, और यहाँ
1/2 2a प्लस 6d इक्वल टू 49/7 7 7 जो 49। यहाँ से देखो 2 कॉमन है, ले लो। फ़ायदा ये होगा कि हमारा थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। यहाँ पे 3d बचा, 2 कॉमन लिया तो 7, 2 से 2 कैंसिल, a प्लस 3d इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह से सेकेंड रिलेशन बनाएंगे जिसमें वो कह रहा है कि 17 टर्म का सम 289 है एंड 17 टर्म का सम 289 है। तो 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 289। क्वेश्चन जब करोगे तो उसमें एक साथ चलनी चाहिए। अब यहाँ पे 289 जो है, क्योंकि 17 का स्क्वायर है, 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। जब हम क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं और अगला स्टेप ले रहे हैं तो हमारे दिमाग में ये सारी जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल चलती रहनी चाहिए कि हम कौन सी टर्म को रिड्यूस कर सकते हैं। ये स्टेप्स होते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये शॉर्ट ट्रिक्स नहीं है। हमें याद है भाई 289 जो है वो 17 का स्क्वायर है, तो 17 से ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से मुझे दिख रहा है कि 16 आएगा, यहाँ पे 2 है तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये वाले 2 को मैं यहीं पर कैंसिल आउट कर दूंगा, तो हमारा जो प्रोसेस है वो इजी हो जाएगा ना। 17 को उधर ले जा रहे हैं, यहाँ पर 2a प्लस 16d बराबर 289/17, क्योंकि डिवाइड हो रहा था इसीलिए यहाँ पे लाया। ठीक है, तुम लोग अगर ट्राई करोगे कि डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसके लिए नहीं मैं बोल रहा हूँ। अगर तुम्हें याद है, तुम्हें क्लिक हो रहा है, तभी ये स्टेप लेना, अदरवाइज यूजुअल स्टेप से जाओ। 17 जो होता है, यहाँ से 2 कॉमन लो, a प्लस 8d इक्वल टू 17, 2 से 2 कैंसिल, a प्लस 8d इक्वल टू 17, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमारे पास 2 इक्वेशन बनी, दोनों a और d में है, और हमने पढ़ा है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में इज दैट हमारे पास 2 वेरिएबल है, इक्वेशन को सोल्व करना है। 2 मेथड हमने डिस्कस किए हैं, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। जो मेथड तुम्हें इजी लगे उससे अप्लाई करो। अभी मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, फ्रॉम a इक्वल टू 7 माइनस 3d को इक्वेशन सेकेंड में प्लेस कर दूंगा, रख दूंगा वहाँ पे। तो a की जगह हमें क्या रखना है, 7 माइनस 3d, 7 माइनस 3d प्लस 8d इक्वल टू 17, 7 उधर ले जाएंगे, 8d माइनस 3d कितना बचेगा, प्लस का 5d। बच्चे बहुत गलती करते हैं इसमें साइन में। 5d इक्वल्स टू कितना आया 10, d कितना आ जाएगा 10/5 मतलब 2, d हमारा 2 आ गया, इसमें d की जगह 2 रखो। 7 माइनस 3 मल्टीप्लाई 2, 3 2 जा 6, 7 माइनस 6 1, a बराबर 7 माइनस 3 मल्टीप्लाई 2, 7 माइनस 6 मतलब 1, ये हमारे पास बना गया। क्वेश्चन में उसने पूछा था सम ऑफ nth टर्म, ये हमें पता है, तो n टर्म का सम जो है वो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n/2 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ले लो, यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस n माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल, n इंटू 1 से 1 कैंसिल, n इंटू n, तो n टर्म का सम कितना आया n²। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 7। अब यहाँ पर 3 डिजिट का नंबर हमें चाहिए। ठीक है, ऑल 3 डिजिट नंबर से शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 2, और खत्म कहाँ पर होता है 999। तो 100 से स्टार्ट हुआ और लास्ट में हमारा ये आएगा। हमें देखना कि इनके बीच में 7 से डिवाइड होने वाले कौन कौन से नंबर्स हैं। 7 से डिवाइड होने वाले जो नंबर्स हैं वो मैंने कल भी डिस्कस किया था। उसके लिए तुम कोई टेबल जो तुम्हें याद है उसके 7 जा देख सकते हो, जैसे 14 7 जा कितना होता है, 15 7 जा कितना होता है, 15 7 जा 105 होता है। तो जब फर्स्ट नंबर 3 डिजिट का जो होगा 105 होगा। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने पूरा डिस्कस किया हुआ है। और लास्ट नंबर जो होगा जो 7 से डिवाइड कैसे निकालेंगे उसको निकालने के लिए देखो हमारे पास में हमें इससे छोटा नंबर चाहिए 999। 7 से डिवाइड करके देखो, 7 1 जा 7, 2 बचा 9, 7 4 जा 28, 1 फिर से 9, 7 2 जा 14,
कितना बचा, 5 बचा। 5 रिमाइंडर आने का क्या मतलब है कि अगर ये नंबर 5 और छोटा होता तो डिवाइड हो जाता। 999 5 कम होता तो डिवाइड हो जाता ना, मतलब यहाँ पर अगर 5 होता तो ये 5 कम होता तो ये डिवाइड हो जाता। तो इसका मतलब क्या है कि जो रिमाइंडर आया उसको उस नंबर से माइनस कर दोगे तो हमें वो नंबर मिल जाएगा जो 7 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो इसलिए लास्ट नंबर जो होगा हमारा 994 होगा। ये बात समझ में आई? ठीक, अब तो हमें सीरीज मिल गई 105, 7 ऐड करते जाओ 112 और लास्ट नंबर है 994। तो फर्स्ट टर्म 105, कॉमन डिफरेंस 7, लास्ट टर्म 994। मैंने बताया था कि लास्ट टर्म अगर हमें पता है तब हम सम फाइंड कर सकते हैं अगर हमें नंबर ऑफ टर्म्स पता है। तो पहले तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता है अभी यहाँ पर, तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे। उसके लिए हम L बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी यूज़ करेंगे। लास्ट टर्म हमें पता है 994, फर्स्ट टर्म 105, n हमें फाइंड करना है कि कितनी टर्म्स हैं और d हमें 7 पता है। इसको उधर लेके आओ, माइनस 105 इज टू n माइनस 1 इंटू 7, माइनस कर दो। इसमें कितना आया, 900 में से पहले 100 माइनस करो तो 894 बचेगा। 894 में से 5 माइनस करो तो 94 में से 5 माइनस का कितना बचा, 89। तो 889 बचा ना ये, n माइनस 1 इंटू 7। 7 को नीचे डिवाइड में ले आओ और उससे डिवाइड कर दो। ठीक है, 7 से डिवाइड करो, 7 1 जा 7, कितना बचा 1, 7 2 जा 14, कितना बचा 4, 9 ले लिया, 49 था वहाँ पे तो 7 7 जा 49, तो कितना आया 127। 127 बराबर n माइनस 1, n को उधर लेके आओ, 127 प्लस 1 मतलब 128। इसका मतलब हुआ कि 3 डिजिट के 128 नंबर होंगे जो 7 से डिवाइड होंगे, और उसने उन सभी का सम पूछा है हमसे, जो 128 नंबर का सम फाइंड करो। तो उसके क्या पता है, n पता है, फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, l भी पता है। ऑफ दैट 128 नंबर इज, पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, इक्वल टू n/2 a प्लस l, ये बताया था मैंने। ठीक है, हमारे पास कितना 128, 128 अपॉन 2 इंटू a 105 और लास्ट टर्म क्या था 994। ये करते हैं, इसको डिवाइड कर दो, 2 6 जा 2 4 जा 64 मल्टीप्लाई, इनको ऐड करो, 5 और 4 9, 9 यहाँ पर 9 और 1 10। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके हमें आंसर आ जाएगा। ठीक है।